अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिस वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? ठीक है मिस। आप लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने ग्राफ का किया था। लेसन हमारा स्टार्ट है ये स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ सीखा था, है ना। उससे पहले हम लोगों ने उसमें मीन कैसे निकालना है ये देखा था। उसके बाद में हमने ग्राफ बनाया था, डिवाइडेड ग्राफ, है ना। तो उसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसकी थर्ड एक्सरसाइज लेते हैं 11.3, पेज नंबर 72 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 73 of your textbook. Here also we have to draw graph, but where we have to take out percentage. So how we'll take the percentage that is written on page number 72. So I'll show you how to take the percentage and then we have to draw the graph. Okay. तो परसेंटेज निकालकर हम लोग किस तरह से ग्राफ करेंगे ये हम लोगों को अभी देखना है। तो अभी सब लोग देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक आप लोगों को दिखाई देगी, पेज नंबर 72 एंड 73। ठीक है, पेज नंबर 72 और 73 आप लोगों को देखना है। इसमें हमको किस तरह से परसेंटेज निकाल के ग्राफ करना है सॉल्व। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू सी द सॉल्व एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 73। इसमें हम लोगों को एक बड़ा सा टेबल दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर अ टेबल एज फॉलोज। सबसे पहले हमको टेबल बनाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है टाउन, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ट्रीज सर्वाइव और परसेंटेज ऑफ सर्वाइव ट्रीज, यानी अलग अलग टाउन के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे शहर के नाम दिए हुए हैं, अरवी, मोर्शी, बार्शी, ये 3 शहर के नाम है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को वहां पे दिया हुआ है कि वहां पे कितने पेड़ लगाए गए, टोटल टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, वहां पे कितने पेड़ थे, टोटल पेड़ कितने थे, और उसमें से कितने पेड़ सरवाइव कर रहे हैं यानी जिंदा है, यानी बाकी के पेड़ मर गए। तो 60 पेड़ लगाए गए थे अरवी में, उसमें से 42 जो है वो जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। तो कितने परसेंटेज ट्रीज जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, तो परसेंटेज निकालने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमने लास्ट ईयर भी सीखे थे, परसेंटेज कैसे निकालना है, वो किसी भी चीज का परसेंट कैसे निकाला जाता है, वो परसेंट यानी डिवाइडेड बाय 100। तो हमको उसका परसेंट निकालना है कि जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं ना, 50 में से 100 में से मार्क्स मिलते हैं, तो आप लोग कैसे करते हो परसेंटेज निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। जैसे 60 ट्री में से 42 ट्रीज जो है वो क्या हो गए, सरवाइव हुए, जिंदा बचे। तो कितने परसेंट जो है वो पेड़ जो है वो जिंदा बचे, सरवाइव कितने पेड़ किए। तो इसका परसेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अब ये 0 से 0 जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। फिर यहाँ पे बचता क्या है, 7 और इंटू 10। तो 7 इंटू 10 कितना होता है, 70। सो 70%। तो ये 70% कैसे आया समझा आप लोगों को? एकदम आसान सा है आपको कैलकुलेट करने के लिए, यस मिस। और क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पे। दूसरा जो मोर्शी गांव है, ये किसमें हुआ था, 70% जो हुआ था वो अरवी गांव में हुआ था। अगला गांव जो है वो क्या है, मोर्शी। मोर्शी गांव में क्या हुआ था, 75 टोटल पेड़ थे, 75 पेड़ में से 45 पेड़ जो है वो जिंदा बचे, सरवाइव कर रहे हैं। तो उसका परसेंटेज हमको निकालना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 75 और 100 जो है वो 25 के टेबल में आता है। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, है ना। 25 का पहाड़ा आता है ना, 25, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। उसके बाद 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 45 को, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बचेगा, 3 5 जा 15, है ना। अब यहाँ पे बचा क्या, 15 इंटू 4। सो 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 60 बोलो, 60 15 4 जा 60। सो 60%। सब सुन रहे हैं, सब लोगों को सुनने आ रही ना मेरी आवाज?
Yes, miss. Yes, miss. हाँ, सो जवाब दो फिर। 16 फोर जा 15 फोर जा 60। सो ये मोर्शी गांव का परसेंटेज आ गया। अगला है बार्शी गांव। बार्शी गांव में जो है वो 90 पेड़ लगाए गए, आउट ऑफ 90 45 पेड़ जो है वो जिंदा बचे। तो कितने परसेंट पेड़ जो है वो जिंदा बचे? सो वी विल फाइंड आउट इनटू 100। ये 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब कितना बचा? यहाँ से 5 बचा और यहाँ से कितना बचा? 10 बचा। तो 5 10 जा 50। 50. ठीक है, तो 50% पेड़ जो है वो यहाँ पे जिंदा बचे। तो अब हमने परसेंटेज निकाल लिया। अब हमको उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे जो है वो गांव के नाम लिखे हुए हैं, अरवी, मोर्शी और बार्शी। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे 3 गांव के नाम लिखे हुए। तो जरा थोड़ी देर मिनट आप लोग ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो, कैसे डिवाइडेड ग्राफ बनाया हुआ है ये देखेंगे आप लोग। यहाँ पे गांव के नाम है और यहाँ पे जो है वो सब उसके परसेंटेज के हिसाब से लिखा हुआ है। ओके, ऑब्जर्व दिस ग्राफ केयरफुली। आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। सो देखा आप लोगों ने अच्छी तरीके से? Yes, miss. Yes, miss. ओके, तो यहाँ पर जो है वो अभी देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, अरवी जो शहर है उसमें हम लोगों को कितने परसेंट मिला था? 70%। 70% जो है वो हम लोगों, और परसेंट है ना, इसलिए सब ग्राफ देखो 100 तक गए हैं। सब ग्राफ 100 तक गए हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो परसेंट के ग्राफ में फर्क क्या होता है वो समझ में आया? सारे के सारे ग्राफ कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया अच्छे से? तो आउट ऑफ दिस कितने परसेंट जो है वो अरवी गांव में पेड़ जिंदा बचे? 70%। तो हमने देखो 70 तक कलर किया है। फिर मोर्शी गांव में कितने परसेंट हुआ था? हम लोग को मिला है 60%, है ना। सो 60% यहाँ पे हम 60 तक कलर करेंगे। उसके बाद बार्शी गांव में 50% तक हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 50% तक कलर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है देखो, ट्री सर्वाइव को हमने कलर किया हुआ है, और ट्रीज अनसर्वाइव्ड यानी कितने परसेंट ट्रीज जो है वो मर गए। तो वो कितने परसेंट मर गए? तो ये बाकी का जो व्हाइट पार्ट है उतने परसेंट ट्रीज जो है वो मर गए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्केल लिखना है। एक्स एक्सेस पे तो आप लोगों ने जो है वो गांव के नाम बताए हुए हैं। वाई एक्सेस पे आपने क्या बताया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना लिखा है आपने? 10%। 10 20 30 40 50 60 है ना। हर 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने परसेंट है? 10% है। तो इस तरह से आप लोगों को ग्राफ परसेंट का बनाना है। तो परसेंट के ग्राफ में और हमने जो पहले बनाए हुए थे ग्राफ में फर्क क्या है वो आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। जो हमने पहले ग्राफ बनाए थे उसमें हम लोग हर बार 100 तक नहीं गए थे। उसमें हम लोगों को जो जो आंसर मिल रहा था उस आंसर तक हमने ग्राफ लेकर गए थे। हमने ये टोटल किया था, टोटल करने के बाद में ये टोटल किया था। टोटल का जो जहाँ नंबर आता है उस नंबर तक हम लोग गए थे लास्ट टू लास्ट, और फिर उसको हमने 2 में डिवाइड किया था। 25 है और 20 है, तो बॉयज़ के लिए 25 को कलर किया था और 20 को हमने ब्लैंक छोड़ा था, वाइट रखा था। तो इस तरह से फ़र्क आपको मालूम पड़ना चाहिए परसेंटेज के ग्राफ में और इसमें फ़र्क क्या है। यही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इन अ परसेंटेज बार ग्राफ ऑल बार्स आर ऑफ हाइट 100 यूनिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे बार कहाँ तक जाएंगे? 100 यूनिट तक जाएंगे। इन ईच बार वी शो परसेंटेज ऑफ सर्वाइव ट्रीज, रिमेनिंग पार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द ट्रीज विच डिड नॉट सर्वाइव। डिड नॉट सर्वाइव यानी जो सर्वाइव नहीं हुए, जिंदा नहीं बचे, यानी मर गए। A percentage bar graph is a specific type of subdivided bar graph. So the remaining procedure of drawing a percentage bar graph is the same as that of subdivided bar graph. है ना, जैसे हमने सबडिवाइडेड बार ग्राफ बनाए थे वैसा ही है ये सबडिवाइडेड। इसमें भी हम एक पार्ट को कलर कर रहे हैं, एक पार्ट को हम वाइट छोड़ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि परसेंटेज का बार ग्राफ 100 तक जाता है, सब ग्राफ 100 तक जाते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ पर 11.3 11.3 एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे दिया हुआ टेबल, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार ग्राफ। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि दिया हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन है। डिवीजन ऑफ स्टूडेंट, जैसे पिछले साल के 8वीं के बच्चे ही पकड़ो आप लोग, ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, सी डिवीजन है और डी डिवीजन है। 4 है, 8वीं की क्लास कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर्ड ग्रेड ए, अब ए ग्रेड पाने वाले बच्चे कितने हैं, 45 है, और टोटल बच्चे कितने हैं, 60। 60 में से 45 बच्चों को ए ग्रेड मिला ए डिवीजन में। बी डिवीजन में 55 में से 33 बच्चों को ए ग्रेड मिला। सी डिवीजन में 40 बच्चों में से 10 बच्चों को सिर्फ ए ग्रेड मिला है, और डी डिवीजन में 75 बच्चों में से 15 बच्चों को ए ग्रेड मिला है। तो हम लोग पता लगाएंगे अब परसेंटेज कितना है। अब ए डिवीजन का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ए डिवीजन का आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले बताया, कितने टोटल बच्चे हैं वो नीचे लिखेंगे, 60। 60 में से कितने बच्चों को ए ग्रेड मिला है, 45 बच्चों को, और इंटू 100। एकदम आसान है। देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 60। 60 में से कितने बच्चों को ए ग्रेड मिला, 45 बच्चों को। तो उसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो कितने परसेंट बच्चों को ए ग्रेड मिला है। तो यहाँ पे 0 और 0 कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको पता है ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, है ना। उसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या क्या बाकी बचा देखेंगे हम लोग। मैं फिर से बताती हूँ आपको, ये कटिंग पहले 0 से 0 कट किए हमने, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 से हमने कट किए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब व्हाट इज रिमेनिंग, 15 इंटू 5, वेरी गुड। 15 इंटू 5 कितना होता है, 15 इंटू 5 इज 75. वेरी गुड, 15 इंटू 5 इज 75%। अभी हमारा ए डिवीजन का आया कितना, 75%। अब हम लोग इसी तरह से बी डिवीजन का निकालेंगे। चलो सब लोग करो मेरे साथ में। बी डिवीजन का कितना आया, देखो कितने टोटल बच्चे हैं, 55 टोटल बच्चे हैं। 55 में से 33 बच्चों को जो है वो ए ग्रेड मिला। तो 100 में से कितने बच्चों को मिला, तो हम निकालेंगे परसेंटेज। अब 33 55 देखने के बाद तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि ये दोनों टेबल कौन से टेबल में, 11 के पारे में आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 11 के टेबल में आते हैं। तो 11 5 जा 55, 11 33। यस। फिर 5 के टेबल से ये कटेगा, Yes. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10 और 0 का 0। फिर हमारे यहाँ पे क्या क्या बचा, अभी क्या क्या, व्हाट इज रिमेनिंग, 3 and 20। 20। सो 23 जा कितना होता है, 23 जा 23 जा 60, वेरी गुड। 23 जा कितना होता है, 60। तो बी डिवीजन में कितने बच्चों को मिला ए ग्रेड, 60% बच्चों को ए ग्रेड मिला, 60%। यस। नाउ नेक्स्ट इज सी डिवीजन। सी डिवीजन है, सी डिवीजन में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 40। आउट ऑफ 40 कितने बच्चों को ए ग्रेड मिला, 10 बच्चों को ए ग्रेड मिला, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट, है ना। फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या क्या बचा, 5 इंटू 5। सो 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 इंटू 5 इज 25। देखो सी ग्रेड, सी डिवीजन के बच्चे में सिर्फ 25% बच्चों को ए ग्रेड मिला। हाँ, नेक्स्ट इज डी डिवीजन। डी डिवीजन में देखो टोटल 75 बच्चे हैं, इतने सारे 75 बच्चे में से सिर्फ 15 बच्चों को जो है वो ए ग्रेड मिला है। तो हमको पता लगाना है कि कितने परसेंट बच्चों को ए ग्रेड मिला है। अब फिर से हमने पहले जैसे कट किए थे, आप लोगों को पता था ना, 75 और 100 25 के टेबल में आता है,
25 4 जा 100, Yes, miss. 25 3 जा 75, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या क्या बचा अभी 5 into 4, सो 5 into 4 कितना होता है 20, ओनली 20% बच्चों को 20. ए ग्रेड मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिए कि कितने परसेंट बच्चों को मिला है। तो जब आप लोग नोटबुक में ये टेबल बनाओगे ना, तो यहाँ पे नीचे एक कॉलम आप लोग जो है वो एक्स्ट्रा बनाओगे, एक कॉलम जो है आप एक्स्ट्रा बनाओगे। यहाँ पे नीचे आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है जिसमें आप लोग जो है वो परसेंटेज लिखोगे। अब आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखते जाना है, आपके नोटबुक में भी आप ऐसा टेबल जो है वो एक्स्ट्रा बनाएंगे और उसमें आप लोग जो है वो परसेंटेज लिखेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज देखो, ए डिवीजन का परसेंटेज हमारा कितना आया था, ए डिवीजन का परसेंटेज आया हमारा 75. 75%, यहाँ लिखेंगे। बी डिवीजन का परसेंट कितना आया 60%। उसके बाद 60, सी डिवीजन का कितना 60. आया 25%, और डी 25, डिवीजन का कितना आया 20%। हमने लिख 20. 20, दिया, हाँ वेरी गुड। तो अब हमने ये लिख दिए, लिख कर रख देंगे और फिर अभी हम लोग जाएंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए। ओके, अब लेते हैं हम लोग हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर सब लोगों के पास होगा ही, तो ग्राफ पेपर हम लोग लेंगे और ग्राफ Yes, पेपर से miss. हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अभी पिछली बार मैंने आप लोगों को बताई थी कैसे बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। अभी स्केल सब चीज़ें आप लोगों के पास में रेडी होनी चाहिए। आप लोग पेंसिल से बनाओगे, मैं पेंसिल से नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। इस तरफ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप लोग वाई एक्सेस बनाओगे और नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप लोग एक्स एक्सेस बनाओगे। ठीक है, नीचे से भी आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ना है और एक्स एक्सेस बनाना है। yes, yes. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नाम दोगे एक्स एक्सिस ये एक्स है और यहाँ पे आप लोग नाम दोगे वाई। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या क्या करना Yes, है, miss. डिवीजन बनाने हैं हमारे 8 स्टैंडर्ड के डिवीजन। यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड 8 डिवीजन। हाँ, तो कौन सा पहला डिवीजन है ए, फिर एक लाइन छोड़ के बनाएंगे बी, फिर एक ब्लॉक छोड़ के लिखेंगे सी, एक ब्लॉक छोड़ के लिखेंगे डी। ठीक है, अब परसेंटेज में हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 15. 80 90 और कहाँ तक जाएंगे 100 तक। 100 तक हमको करना है। ठीक है, 100. तो हमारा हर ग्राफ कहाँ तक बनेगा, Yes, तो miss. उसको पहले हर एक ग्राफ को पहले बना के रख दो। 100 तक आप लोग ऐसा बना के रख देंगे। ठीक है, 100 तक ये हमारा ए डिवीजन का ग्राफ बन गया, 100 तक हमारा ये बी डिवीजन का ग्राफ बन गया, है ना। इस तरह से 100 तक हमारा अगला सी डिवीजन का भी ग्राफ बना लेंगे और फिर डी डिवीजन का बनाएंगे। इस तरह से 100 तक हम लोग सब ग्राफ Yes, बना miss. के रख देंगे और फिर बाद में हम देखेंगे कि कौन से डिवीजन में ए ग्रेड कितने परसेंट बच्चों को मिला है। ठीक है, यहाँ पर यह हमने ग्राफ बना लिया सब। इसके बाद में अब हम देखेंगे ए डिवीजन में कितने परसेंट बच्चों को Yes, मिला है, miss. 75। तो अभी हम लोग 75 तक जाएंगे। हाँ, 75 किधर है, ये हमारा 70 इधर है, 70 यहाँ है, 70 Yes, के miss. ऊपर ये जो है यहाँ तक के हमारा हो जाएगा 75 बराबर। 70 और 80 के बीच 5. में यहाँ तक हमारा हो जाएगा 75। तो इस तरह से हम लोग ये 75 को कलर कर लेंगे। 75% जो है ए ग्रेड मिला है ए डिवीजन में। ओके, आप पूरा कलर करो या ऐसे लाइन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बी डिवीजन में कितना मिला है 60। अब ये 60 देखो यहाँ पे 60, ये 60 यहाँ तक आ रहा है, तो 60 का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बी डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर हम 60% का यहाँ पर करेंगे बी डिवीजन के लिए। ओके, फिर सी डिवीजन का कितने परसेंट हुआ है 25। 25 यानी कहाँ 5. आएगा 20 और 30 के बीच में, यहाँ पर 25, Yes, miss. 20 और 30 के बीच में 25 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इस तरह से 25% हो गया ये सी डिवीजन का। फिर डी डिवीजन में कितने हैं 20%, उससे भी कम 20% यहाँ पर। फिर डी डिवीजन में 20% यहाँ पर, यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा ये बार ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर हमको स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। और यहाँ पर हमारा कलर किया हुआ है उसको क्या हमने बताया है, ए ग्रेड सिक्योरिंग स्टूडेंट।
A grade securing student, हाँ, ए ग्रेड सिक्योरिंग स्टूडेंट है। उसके बाद में ब्लैंक जो हमने छोड़ा है उसमें हमने क्या लिखा है, ब्लैंक में बाकी क्या है, ब्लैंक में बाकी क्या है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट, हाँ, रिमेनिंग स्टूडेंट, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये स्केल और ये आपको बताना जरूरी है। अगर आपने ऐसी लाइन बना के किया है तो ये लाइन बना के ही करेंगे, आपने अगर फुल कलर किया है तो यहाँ पे फुल कलर करके बताएंगे, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला वाला ग्राफ बन गया। फर्स्ट ग्राफ हमारा 11.3 एक्सरसाइज नंबर हमारी प्रैक्टिस सेट 11.3 का ये पहला, 3. ठीक है। नेक्स्ट यस मिस। पेज नंबर 74 देखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बहुत आसान है, पहले से आपका ग्राफ जो है वो बना हुआ है, ग्राफ इज ऑलरेडी made over here for you. You have to observe the following graph and answer the question. अब सोच समझ के मुझे आंसर देना, हाँ, इसको बराबर ध्यान से देखेंगे ग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है। बच्चों के नाम है, देखो अजीता है, यश है, रवि है और यहाँ पे सुधा है। और यहाँ पे जो है वो उनके प्रोडक्शन इन फार्म, उनके फार्म में, उनके खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बताना है स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ। सब कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं, इसलिए कौन से टाइप का बार ग्राफ है, Percentage bar graph. वेरी गुड, वेरी गुड। So this is a percentage bar graph. Now, how much percent is the tur production to total production in Ajita's farm? अजीता के फार्म में कितना हुआ है तूर का प्रोडक्शन? 60. 60 क्या? 60 Percentage. वेरी गुड, 60% बोलना बहुत जरूरी है, 60 बोल के नहीं चलेगा, 60%। ओके, Yes. सो Percentage. हाउ मच को हटा के क्या लिखेंगे, 60% इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म। इस तरह से पूरे जुमले में आंसर लिखना है, हाउ मच को हटा के आपको क्या लिखना है, 60। ओके, 60 समझ में आया। नेक्स्ट, compare the production of gram in the farm of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and by how much. किसका किसका बोला, यश और रवि, यश और रवि। तो यश का देखते हैं हम लोग, ये है, और रवि का उसके बाजू में। अब यश का कितना हुआ है, 50% हुआ है और रवि का हुआ है 70%, बराबर। तो वो क्या बोल रहा है, कंपेयर करने बोल रहा है, कंपेयर करके हमको बताना है कि हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, किसका ज्यादा है, हुज प्रोडक्शन इज मोर, रवि। तो यहाँ पे हुज के बदले क्या लिखेंगे, रवि's परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर। आंसर कैसे लिखना है समझा, हुज को हटा के क्या लिखेंगे, रवि's परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर। एंड बाय हाउ मच लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, बाय कितने कितने से ज्यादा है, 50 और 70, यानी कितना ज्यादा है, 50, ये 50 20% ज्यादा है. यस वेरी गुड, कितना ज्यादा है, 20%। तो आंसर में कैसे हो जाएगा, एंड बाय 20%। 20%. हाउ मच को हटा के क्या लिखेंगे, 20%। हाउ मच को हटा के क्या लिखेंगे, 20%, ठीक है। 10%। हाँ, तो आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे रवि परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय 20%। समझ में आया, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, whose percentage production of tur is the least, least यानी सबसे कम, whose production is least, किसका सबसे कम है, बोलो,
यश जोर से बोलो। सुधा किसका सबसे कम है? सुधा परसेंटेज किसका सबसे कम है? सुधा। सुधा किसका सबसे कम है? सुधा। तो यहाँ पे हुज की जगह क्या लिखेंगे? हुज को हटा के क्या लिखेंगे? हुज को हटा के क्या लिखेंगे? सुधा। ओके, हुज को हटा के क्या लिखेंगे? सुधा। सुधाज लिखेंगे, हाँ, सुधाज एपोस्ट्रोफी एस। सुधाज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। हाँ, अब देखो सुधा का परसेंटेज और एक मिनट है, यहाँ पे जो कलर किया हुआ है वो तूर का कलर में है और ग्राम का जो है वो व्हाइट में है ना? तूर का जो है वो कलर में है और व्हाइट जो है वो ग्राम का है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। सुधा के फार्म में तूर कितना हुआ है? 40%, है ना? 40 है, 40 और ग्राम कितना हो जाएगा बाकी के? 40 एंड 60%। वेरी गुड। 40% 60 जो है वो तूर है 60 और 60% जो है वो ग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ऑब्जर्व करके बताना है। तो ऐसे सवाल ज्यादातर स्कॉलरशिप में आते हैं। ग्राफ आपको पहले से बनाकर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप के पेपर में आपको ग्राफ बनाना नहीं होता है। आपको ग्राफ पहले से दिया हुआ होता है और वो ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर को कलर करना होता है ना, कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है ना? तो इस तरह से इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे, इस तरह के सवाल स्कॉलरशिप में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल। ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ डाटा। अब फिर से हम लोग जैसे पहला सवाल किए थे वैसे ही हमको ये करना पड़ेगा। पहले हमको इसके परसेंटेज करना पड़ेगा और उसके बाद में हमको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इसके परसेंटेज का करते हैं। तो पहले यहाँ पे कितने डिवीजन है देखो, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है और फिर फोर्थ है। 4 क्लास है 10वीं की। हाँ, उसमें क्या क्या हुआ है? इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम, यानी 10वीं पास होने के बाद में कितने बच्चों ने साइंस में एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने जो है वो कॉमर्स में एडमिशन लिया है। तो इस तरह से हम लोग इस बार ग्राफ को देखते हैं कैसे बनाया जाएगा ये बार ग्राफ। पहले हम लोग इसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे पहले किया था, यहाँ पे 60 ऊपर 29 एक मिनट, यहाँ पे अभी क्या है? फ्रॉम सम स्कूल ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डाटा। अब इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम में कितने लोगों ने लिया है? 90% लोगों ने लिया है। और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम में कितना लिया है? 60 लोगों ने लिया है। अब यहाँ पे ये बार ग्राफ जो है वो परसेंटेज का हम लोग अगर देखने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 60 में से 90 बच्चों ने लिया है या 90 में से 60 बच्चों ने लिया है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपेयर एंड डिस्कस द परसेंटेज बार ग्राफ एंड सब डिवाइडेड बार ग्राफ, यूज इट टू लर्न द ग्राफ इन द सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड ज्योग्राफी। अब यहाँ पे हमको जो है ये डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमको? डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे एक ही क्लास के 90% बच्चों ने जो है वो साइंस में लिया है और 60% बच्चों ने जो है वो कॉमर्स में लिया है। तो इसका हमको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है, हमको ये पहले से परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट हम जो है वो बार ग्राफ बनाएंगे। तो ये बार ग्राफ यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ अलग है, इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर हम लोग लेंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग जैसे कि पहले बनाए थे वैसे ही बार ग्राफ के लिए हम लोग इस तरह से लाइनें बनाएंगे।
बार ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे 100 तक हमको लेना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आगे का 100 हम लोग बनाएंगे 100। ठीक है। अब कितने क्लास है? 4 क्लास है ना। अब जो हम लोग बनाते थे ना, वो ग्राफ को 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे बताती हूँ मैं अभी आप लोगों को। ये पहली क्लास हो गई। ये सेकेंड क्लास। 10वीं की सब क्लास है। 10वीं की 4 क्लास है। सर्वे किया गया है कि कितने लोगों ने कैसे कैसे एडमिशन लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि कॉमर्स और साइंस का। तो अभी मैं आधे में कॉमर्स का बताती हूँ, आधे में साइंस का बताती हूँ। तो इसलिए हमको ये ग्राफ को और एक बीच में से लाइन बना के डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बराबर। अब पहले फर्स्ट में कितना है? 90% जो है वो किस में है? साइंस में। अब हम लोग 90% तक जाएंगे और ये वाला जो है हम लोग साइंस का इस तरह से कलर करेंगे। 90% जो है वो साइंस में हमने, हमारे फर्स्ट पहले क्लास के बच्चों ने 90% बच्चों ने साइंस में एडमिशन लिया है। ठीक है। दूसरी क्लास में से आप अलग अलग कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, दूसरी क्लास में 60% बच्चों ने, सॉरी, पहली क्लास में 60% बच्चों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है। 60% तक कॉमर्स में। तो ये हमारा पहली एक 10वीं की क्लास का ये डाटा हमारा आ गया। फिर अगली बार में सेकंड वाला जो है वो 60% बच्चों ने साइंस में लिया। अभी 60 पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे और इसको पूरा कलर करेंगे ब्लू से। ब्लू वाला हमारा जो है वो क्या है? साइंस है और रेड वाला हमारा जो है वो कॉमर्स है। और 20% बच्चों ने जो है वो साइंस में लिया है। तो 20 तक जाएंगे और इस तरह से लाइन बनेगी। आया ध्यान में? आ रहा है समझ में सबको? अभी तीसरे में दोनों 25-25% है। देखो, साइंस में भी 25% है और कॉमर्स में भी 25% है। उसके बाद चौथे इसमें साइंस में 16% है। 16 यानी देखो यहाँ पे 10 के बाद ये 15 और फिर ये एक बारीक लाइन आएगी यहाँ तक। 16% लोगों ने साइंस में एडमिशन लिया है और 24% लोगों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है। 24 यानी ये 25 की बीच की लाइन आएगी ना, उसके नीचे की बारीक लाइन तक लेना है और यहाँ से ऐसे निशान बना। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। तो हर ग्राफ देखो अलग है, हर ग्राफ अलग है। तो इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे हमको ऊपर अब बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या चीज़ ली है। तो हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? 10%. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। बराबर। और एक्स एक्सिस पे हमने ये क्या बताया है? जो ब्लू कलर का है वो क्या है? ब्लू कलर क्या है वो? साइंस। Science instrument. साइंस इंक्लिनेशन। हाँ, साइंस इंक्लिनेशन। और दूसरी जो लाइन हमने बताई है बार वाली, उसमें हमने क्या बताया है? कॉमर्स इंक्लिनेशन। आया ध्यान में सबको अच्छे से? मजा आएगी ग्राफ बनाने में? अलग अलग ग्राफ बनाने में मजा आएगी ना आप लोगों को? Yes. तो इस तरह से आप लोग जो है वो ग्राफ बनाएंगे और आपके नोटबुक जो है वो ग्राफ की नोटबुक अलग ही लेंगे। ग्राफ की इस तरह की नोटबुक मिलती है, आप लोगों को मालूम होगा मार्केट Yes. में। Yes. इस तरह से ग्राफ नोटबुक मिलती है मार्केट में।
इस तरह से एक पेज ग्राफ का और एक पेज प्लेन होता है। तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो इस तरफ लिखेंगे और उसका आंसर का ग्राफ इस तरफ बनाएंगे। ध्यान में आ रही बात? इस तरह की ग्राफ नोटबुक आप लोग खरीदोगे। हाँ, इज दैट क्लियर? ये लेसन पूरा के पूरा ऐसी वाली नोटबुक में ही आपको करना है। क्लियर हुई बात? सबको बात क्लियर हो गई? हाँ, तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा लगा? मजा आई ये लेसन देखने में? अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये लेसन जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है इसमें से? ठीक है, तो सब लोग जो है वो ग्राफ के लिए ये अलग जो ग्राफ बुक है वही इस्तेमाल करेंगे और उसी में ये 11th लेसन आप लोग सॉल्व करेंगे। 11th लेसन की आपकी नोटबुक अलग रहेगी। ओके, ठीक है? यस मिस। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।